हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता होगा कि कोरोना के चलते सरकार ने ये फैसला किया है कि 30% कोर्स पाठ्यक्रम से कम हो रहा है, क्योंकि समय कम है और पढ़ाई हमें करनी है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि 30% कोर्स सभी सब्जेक्ट्स में कम किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कम किया जा रहा है? गणित में हम अपने सब्जेक्ट गणित की बात करते हैं। गणित में क्या कम किया गया है, ये मैंने टेबल तैयार कर ली है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको पहले मैंने टॉपिक लिया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम बच्चों कुछ भी नहीं कम हुआ है, सब कुछ इसमें पूरा का पूरा सरकार ने रखा है, इसमें कोई भी पाठ्यक्रम कम नहीं किया गया, ये पूरा का पूरा आपका आएगा इसके। और ये 5 नंबर का आएगा, आपको बता दें बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 5 नंबर की आपको तैयारी करनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, वो 18 मार्क्स का आता है। पिछली बार भी 18 मार्क्स का था, इस बार भी 18 मार्क्स का था, 18 मार्क्स का है, इसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। ये 18 नंबर का है। इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि कौन टॉपिक कितने नंबर का आएगा और कितने नंबर का इसमें हटा दिया गया। अभी हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाएंगे, अभी आप थोड़ा सब्र करो, पहले फिर ये जान लो कौन टॉपिक कितने नंबर का आता है। इसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपकी 5 नंबर की आएगी। इसके बाद आता है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री, ये आपकी 12 नंबर की आती है। और इसके बाद त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत ही वो आता है त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग, इट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस, वो इसी में इंक्लूड है। ये 10 नंबर की आएगी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री मिला के टोटल 10 नंबर मिलते हैं आपको। और मेंसुरेशन ये आपको भैया 10 नंबर की मिलेगी। मेंसुरेशन जिसमें छिन्नक आता है, शंकु आता है, कोण आता है, सिलेंडर आता है, बेलन आता है, ये आपको 10 नंबर का मिलेगा। इसके बाद स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ये आपको बेटे 10 नंबर की मिलेगी, यानी कि कुल मिला के आपके 70 मार्क्स हो गए। और आप तो जानते हैं 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, प्रोजेक्ट के होते हैं, वो बात की बात है। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, दिमाग में डाल लो। सबसे ज्यादा अच्छा बात अगर हम करें सबसे बेहतरीन, तो देखिएगा 18 नंबर की केवल अलजेब्रा आपकी आएगी, केवल 18 मार्क्स कैरी कराएगी। कौन? अलजेब्रा। अलजेब्रा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये आपके 18 नंबर का सबसे ज्यादा यही कैरी कराएगा। फिर टॉपिक यहाँ का सबसे बात करें त्रिकोणमिति, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये आपको 10 नंबर कैरी कराएगा। मेंसुरेशन ये 10 नंबर कैरी कराएगा। और सांख्यिकी ये तो बहुत सरल है। अब आपको बता दें कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, अभी मैं उन पर चर्चा करूंगा। प्रायिकता आपकी जो है वो पूरी तरीके से हट गई है, और आपकी समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। आप आपकी सांख्यिकी रह गई है, 10 नंबर की आएगी। इसमें बेटे सांख्यिकी बहुत सरल बात पूछी जाती है, बहुलक पूछे जाते हैं, और माध्य पूछा जाता है, समांतर माध्य जिसे बोलते हैं, और मध्यिका पूछी जाती है। इन्हीं तीनों को मिला के 10 नंबर आपको ये कैरी कराएगा। तो आप लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। पास कर दो। हाँ, अब आपको बच्चों मैंने जो स्ट्रक्चर ये तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपका जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आने वाला है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बच्चे बहुत इससे डरते थे, और बड़ी खुशी की बात है कि आपके अब एग्जाम में ये नहीं रहा। आपके अब आपके ये चैप्टर में यानी आपके सिलेबस में इसको हटा दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको आप लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग पर प्लस शेषफल। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, गुणनखंड आते हैं, वो भी आपके गुणनखंड वाला टॉपिक भी हट गया। ठीक है, अब आपके लिए √2, √3, √5 अपर में संख्या सिद्ध करने को आता है 4 नंबर का, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये आपके सिलेबस में रखा गया है। और शांत और अशांत के पदों का निरूपण या विवरण ये आपके में लिखा गया है। तो आपके सिलेबस में 2 बच्चों ये चीज रखी गई है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, और दूसरी बात हम आपको बता दें कि इस वाले चैप्टर में मेन चीज जो थी यूक्लिड विभाजन, इससे बच्चे बहुत डरते थे, सिद्ध करने वाला आता था, बच्चे बहुत घबरा जाते थे उससे। ठीक है ना, राइट। तो आपको क्या √2, √3 अपर में संख्या इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इतना सिलेबस में तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अभी मैंने आपको पहले इकाई यूनिट 1 के बारे में बताया था कि जो पहला यूनिट था उसमें क्या आना है क्या नहीं, 11 नंबर सिस्टम में। अब सेकंड की बात करते हैं, बहुपद की। बहुपद में
अब हम बच्चों बात करेंगे सेकेंड यूनिट बहुपद की। उसमें क्या है ना, पॉलिनोमियल्स इकाई 2 बीजगणित शुरू हो रहा, जो आपका 18 नंबर सबसे ज़्यादा कैरी कराएगा, इस पे आप फोकस करें। और इसमें जो बहुपद नाम का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये पूरा हटा दिया गया। बहुपद में बहुत सारे क्वेश्चन थे, गुणांकों में संबंध, और आपको ये प्रूव करना था, इस तरह के क्वेश्चन आते थे, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, इस तरीके तमाम क्वेश्चन आते थे, वो हटा दिए गए। क्या क्या रह गया, और बहुपद के अलावा ये सारा चैप्टर आपके में रखा गया है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या क्या आता था, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड आपके रखे गए हैं। इसके बाद रैखिक समीकरण की बात करते हैं ग्राफी विधि से, ये आपका आएगा। और इसके बाद 2 चरों के रैखिक समीकरण जो बदले जाते हैं, वो उस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 2 की बात हो गई। अब हम इसी यूनिट में बीजगणित में ही ये द्विघात समीकरण वाला भी टॉपिक है। द्विघात समीकरण वाला टॉपिक ये रखा गया है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। द्विघात समीकरण में मतलब कि ax² + bx + c इस तरीके बराबर 0, इस तरीके के समीकरण आपके इसमें आएंगे, इस तरीके सवाल। इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होगा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का मतलब x = -b + √b² - 4ac/2a, ये इस तरीके से द्विघाती सूत्र से भी सवाल आपके आएंगे। और समांतर श्रेणी ये बच्चों आपकी हटा दी गई है, इस पे फोकस करिए। बहुत से बच्चों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, और ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आगे भी आता रहता है, और मैंने भी लॉकडाउन में ये तैयार करा दिया था। लेकिन कुछ भी समझे, दुर्भाग्य समझे कि ये टॉपिक आपका हटा दिया गया। तो समांतर श्रेणी ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको तैयार नहीं करना है, पूरा ये हटा दिया गया है, इस पे आप फोकस ना करें। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे इकाई 3 की। और बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको मालूम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 5 नंबर का इसमें पूछा गया था, और इसमें 5 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आता है, इसमें कुछ भी टॉपिक कम नहीं हुआ। जो भी टॉपिक आते रहे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। ज्यामिति की अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो बेटे कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, ज्योमेट्री में क्या हो रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु, ये टॉपिक पूरा आपका हटा दिया गया है। ये टॉपिक पूरा हटा दिया गया, जैसे आपको प्रूव करना था, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को सरल लगता था, और अगर हकीकत देखी जाए तो सरल टॉपिक ही खत्म किया गया है। जितने टॉपिक मतलब कठिन हैं, वही टॉपिक रखे गए हैं। ये टॉपिक बहुत ही सरल था, और ये बच्चों को भी सिंपल लगता था, ये टॉपिक हटा दिया गया, ये बड़ी दुख की बात है। तीसरी बात करें रचनाएं की, रचनाएं कंस्ट्रक्शन आती हैं, जो कंस्ट्रक्शन में जो आपकी रचनाएं आती थी वही रचनाएं आएंगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। क्या हो गया है फर्स्ट ईयर हमने जी लॉकडाउन में जितो कोर्स पढ़ाई दो वो कटी गो छुट्टी न पे जितो कोर्स पढ़ा वो सब कटी हो।
चलिए बच्चों हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ये 10 मार्क्स आपका कैरी कराएगा। इसमें जो उत्पत्ति इसकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जो उत्पत्ति है, जो इसका कैसे प्रूफ होता है, ये काट दिया गया। ये आपके अब एग्जाम में नहीं आना है, पाठ्यक्रम में ये हटा दिया गया। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो भी काट दिए गए, वो भी अब इस पैटर्न पे नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। ये इसी के अंतर्गत आता है, 10 नंबर कैरी कराएगा। हाइट एंड डिस्टेंस जो भी जैसा था वो वैसा ही रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की। बंद कर देंगे अरे बंद ना यार कर दे। वीडियो बनना है उसको कर। हमारा हम जा बोलिए कि हमने एक टॉपिक छोड़ ना दो। चलो हम